अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में आपको सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 शॉर्ट क्वेश्चन बताए जाएंगे जो सॉल्व्ड हैं, हलशुदा हैं। इसके अलावा आपको एमसीक्यूज बताए जाएंगे एंड लॉन्ग क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें आपको इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊँगा जो आप सुन लेते हैं तो आपका काफ़ी फ़ायदा है। तो वीडियो पूरी देखें, आपको जो समझ आ जाएगी सारी। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो है नेक्स्ट चैप्टर्स की, इसके अलावा फिजिक्स बायोलॉजी के गेस्ट पेपर्स आएँ उनके जो है सॉल्व्ड, आपको शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए या एमसीक्यू चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियोज़ आपको मिल सकें। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए अब चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ, टॉपिक की तरफ। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री है जी, चैप्टर नंबर 1 है। स्टूडेंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो बात देख लीजिए, 10 जो शॉर्ट क्वेश्चन बताए गए हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर बात आप गौर से सुन लें, इनके जो आंसर दिए गए हैं अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो यहाँ से कर लें, अदरवाइज़ आपके पास कोई भी की बुक है तो वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन इनके स्टेटमेंट्स, ये क्वेश्चंस आपने नोट डाउन कर लेने हैं कॉपी पर और इनको जिधर से भी आप याद करना चाहें कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट जो है ये सॉल्व दिए गए हैं। इसके बाद लेस इंपॉर्टेंट भी 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी आपको साथ बता दिए जाएंगे। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं पढ़ने वाले वो उनको भी लाजमी कर ले, लेकिन आप जो है ये भी अगर कर ले तो आपका चैप्टर नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम जी। वाई डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सबसे पहला ये इनके अपने रीज़न बतानी है क्यों, तो इनकी रीज़न बिकॉज दे एग्जिबिट ट्रांजिशनल बिहेवियर बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके बाद दूसरा है डिफाइन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी गिव इट्स ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की आपने डेफिनेशन पहले लिखनी है। उनकी डेफिनेशन देखिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल एटम टू फॉर्म एन आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजिंग ग्रुप। अब देखिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड बताना है, पहले ग्रुप में बताना है फिर आपने जो है पीरियड्स में बता देना है। ठीक है, तो देख ले पहले, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेस गोइंग लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड बिकॉज ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर अट्रैक्शन। इसके बाद गोइंग डाउन द ग्रुप द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी शुड डिक्रीज सिंस द इलेक्ट्रॉन इज बीइंग एडेड increasing further away from the nucleus. Electron become less tightly bound and can easily be removed. ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डिफाइन हाइड्रेशन एनर्जी, गिव रीजन दैट हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Al3+ आयंस इज मोर देन Mg2+ आयंस। ठीक है, इसकी आपने पहले हाइड्रेशन एनर्जी की डेफिनेशन बता देनी है। ठीक है, डेफिनेशन देख ले, इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ एनर्जी विद द सॉल्वेंट बीइंग वाटर। ठीक है, इसके बाद फॉर एग्जांपल इसकी आपने एग्जांपल दे देनी है। ठीक है, इसके बाद जो है रीज़न बता देनी है कि Al+3 Mg आर नियरली सेम इन साइज बट द चार्ज डेंसिटी ऑन Al3+ एंड इज मोर देन Mg2+ ड्यू टू द +3 चार्ज ऑन Al कंपेयर टू 2+ चार्ज ऑन Mg, हेंस हाइड्रेशन एनर्जी Al3 इज मोर देन Mg2+। इसके बाद आपने राइट एनी टू रिजेंबलेंस मतलब सिमिलरिटीज ऑफ हाइड्रोजन विद अल्कलाई मेटल, ये बता देने हैं। ठीक है, 2 बता देनी, यहाँ पर 3 लिखी गई हैं, आप तीनों में से जो आपको इजी लगती हैं 2 कर लें। फर्स्ट वन है जी, लाइक अल्कलाई मेटल हाइड्रोजन आल्सो हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। दूसरे नंबर पर है जी, लाइक अल्कलाई मेटल्स हाइड्रोजन लूसेस इट्स ऑन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म प्रोटॉन H+। इसके बाद तीसरा है जी, लाइक अल्कलाई मेटल्स हाइड्रोजन एग्जिबिट एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 इन इट्स कंपाउंड्स। पांचवा है जी, वाई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। ये आपने बतानी है कि क्यों होती है। ठीक है, दी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयन बिकॉज इट रिक्वायर्स इवन मोर एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए कैटायन देन इट इज फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम। ये एक रीज़न है। नीचे दूसरी रीज़न भी देख ले, ग्रेटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये दोनों आपने बता देनी है। Why the second value of electron affinity of an element is usually shown with a positive sign। ठीक है, ये बतानी है आपने। और इसके बाद when second electron is added to a union active ion, the incoming electron is repelled by the already present active ion. This is because the electron is being added to an already negative charge and thus it requires energy to overcome the repulsion। Why diamond is a नॉन कंडक्टर एंड ग्रेफाइट इज फेली गुड कंडक्टर। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जाता है एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ये डायमंड वाला, बट डायमंड इज ए नॉन कंडक्टर एंड ग्रेफाइट इज फेली गुड कंडक्टर। ठीक है, पहले आपने बता देना है कि इन द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड ऑल दी वैलेंस 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ए कार्बन एटम में यूज इन फॉर्मिंग द कोवलेंट बॉन्ड। पहले आपने डायमंड के बारे में बता देना, फिर आपने ग्रेफाइट के बारे में बता देना है। तो ये यहाँ तक ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके बाद वाई द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नोबल गैसेज इज यूजली 0।
because they have full electrons in the outermost and they are so stable and do not react with any other element। इसकी एग्जांपल भी दे देनी है आपने। all other gases react with other atoms to make a compound like Hk2O2 but noble gases don't like HER। ठीक है। एंड 9वें नंबर पर है why the ionic radii of negative ions are larger than the size of the repair atom because positive ion। इसका आपने रीज़न देनी है, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन कर देनी है। because positive ions have stronger pulls on their electrons। एक्सप्लेनेशन दे देनी है फिर। ठीक है, आपने एक्सप्लेनेशन यहाँ तक है। व्हाट इज़ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ जो है इसकी अपनी डेफिनेशन लिख देनी है। इफ़ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास देयर केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट इन पीरियोडिक मैनर। इम्प्रूवमेंट्स भी साथ पूछ सकता है कि व्हाट आर द इम्प्रूवमेंट्स मेड बाय द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल या लॉ, तो ये आपने इम्प्रूवमेंट्स भी लिख देनी है। ठीक है, इनकी स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें आप। इसके बाद लेस इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये 10 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थे इस चैप्टर के। एंड जो लेस इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो देख लें यहाँ पर। हाउ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कंट्रोल द एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट ऑफ 6th and 7th पीरियड। Why the ionic character of halide decrease from left to right in a period? What do you mean by metallic character? Define electron affinity with example। ठीक है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के देख लें। ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है अनसॉल्व्ड है। ठीक है, ये आप अपनी बुक से कर लें। ठीक है, जो टेक्स्ट बुक है उससे आपने ये करने हैं। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है वो है डिस्कस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन ग्रुप फर्स्ट एंड VII ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है हाउ हाइड्रोजन रिजेंबल विद ग्रुप IA एलिमेंट्स एंड डिफर्स ग्रुप IVA एलिमेंट्स। डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी गिव इट स्टैंड इन पीरियोडिक टेबल। इसके बाद वाई डायमंड इज ये शॉर्ट में भी आपको मैंने कहा था कि पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 1 के केमिस्ट्री के। ठीक है, इसके बाद हम MCQs की तरफ चलते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो गए एंड शॉर्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, और इनकी PDF चाहिए तो आप जो है मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के। आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर अबाउट सेक्शन में चैनल के मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, आपको PDF मिल जाएगी इसकी। ठीक है, तो अब सॉल्व्ड MCQs की तरफ हम चलते हैं। ये एक्सरसाइज के सॉल्व्ड MCQs हैं। कीपिंग इन व्यू द साइज ऑफ एटम विच ऑर्डर इज करेक्ट 1 BA बड़ा है MG से। ठीक है, इज ग्रेटर देन MG। इसके बाद मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट Na+ इज स्मॉलर देन Na एटम। इसके बाद ये देखें, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ ताकि आपको इजीली नज़र आ जाए। ठीक है, ये एक्सरसाइज के जो है इम्पोर्टेंट ये एक्सरसाइज की सारी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बात बताता चलूँ कि जो एक्सरसाइज के MCQs होते हैं मोस्टली जो है वही आ जाते हैं। सेकंड ईयर केमिस्ट्री की मैं बात करता हूँ, पेपर में एक्सरसाइज के ही मोस्टली आ जाते हैं। तो आपने सारी एक्सरसाइज के MCQs लाजमी कर लेने हैं। ज़्यादातर यही MCQs जो पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ लेने हैं यहाँ पर। ठीक है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट ऑल द एल्कलाई मेटल्स आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप। इसका ये है। ठीक है, विच स्टेटमेंट इनकरेक्ट, आपने गलत जो है वो बतानी है। फिर स्टेटमेंट इनमें से कौन सी करेक्ट है वो बतानी है आपने। ये स्टेटमेंट सारी दी गई हैं, इनको आपने देख लेना है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ देख लें, ये भी ऐसे ही है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से आपने जो स्टेटमेंट्स पर निशान लगाए गए हैं जो यहाँ पर सही है वो आपने कर लेने हैं। उम्मीद है आप समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चैप्टर्स की जो वीडियोज़ देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।